नमस्कार। आज हम रूसो की सामान्य इच्छा संबंधी धारणा पर चर्चा करेंगे। रूसो ने जिस ढंग से सामाजिक संविदा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है उसमें सामान्य इच्छा का बहुत अधिक महत्व है। सामान्य इच्छा का सिद्धांत राजनीतिक चिंतन के लिए रूसो की एक अमर देन है। रूसो की सामान्य इच्छा को भली भांति समझने के लिए सबसे पहले हमें इच्छा के स्वरूप को समझना पड़ेगा। रूसो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की दो प्रमुख इच्छाएं होती हैं। पहली है यथार्थ इच्छा, एक्चुअल विल, और दूसरी है आदर्श इच्छा, रियल विल। यथार्थ इच्छा वह इच्छा है जो स्वार्थगत, संकीर्ण, परिवर्तनशील है। जब मनुष्य केवल अपने लिए सोचता है तब यह यथार्थ इच्छा के वशीभूत होता है। रूसो के अनुसार मनुष्य की भावना प्रधान इच्छा होती है जिसके वशीभूत होकर मनुष्य विवेकहीनता से कार्य करता है। वह सर्वसाधारण के हित की कल्पना नहीं करता, केवल अपने स्वार्थ में डूबा रहता है। व्यक्ति की यह क्रांतिकारी इच्छा होती है और इनमें व्यक्ति का दृष्टिकोण संकीर्ण तथा अंतर्द्वंद्वीमय पाया जाता है। इसके विपरीत आदर्श इच्छा, रियल विल, वह इच्छा होती है जो विवेक, ज्ञान व सामाजिक हित पर आधारित होती है। रूसो के अनुसार यही एकमात्र सर्वश्रेष्ठ इच्छा है जो स्वतंत्रता की द्योतक है। यह व्यक्ति की उत्कृष्ट इच्छा है जो सुसंगठित, स्वार्थहीन, कल्याणकारी एवं सुसंस्कृत होती है। यह इच्छा व्यक्ति में स्थायी रूप में निवास करती है। इस इच्छा के वशीभूत होकर व्यक्ति यथार्थ इच्छा की भांति अस्थायी परिणामों की ओर आकर्षित न होकर स्थायी निर्णयों को स्वीकार करता है। इसके द्वारा व्यक्ति सार्वजनिक हित का चिंतन करते हुए स्वार्थ को निम्न स्थान देता है। मनुष्य की इस इच्छा का अभिव्यक्तिकरण व्यक्ति और समाज के मध्य होता है। रूसो के अनुसार यथार्थ इच्छा व्यक्ति के निम्न स्वयं, लोअर सेल्फ पर आधारित होती है तथा आदर्श इच्छा उसके श्रेष्ठ स्वयं, हायर सेल्फ पर आधारित होती है। यथार्थ और आदर्श इच्छा में अंतर एक उदाहरण द्वारा समझा जाता है। मान लीजिए एक प्रशासकीय अधिकारी को रिश्वत देकर कोई व्यक्ति उससे अपना कार्य करवाना चाहता है। यदि धन के लोभ में वह अधिकारी उस व्यक्ति का कार्य करने को तैयार हो जाए तो यह उसकी यथार्थ इच्छा है, किंतु यदि अधिकारी रिश्वत न ले तो यह उसकी आदर्श इच्छा है। यथार्थ और आदर्श इच्छा के भेद पर ही सामान्य इच्छा का विचार आधारित है। वास्तव में सामान्य इच्छा समाज के व्यक्तियों की आदर्श इच्छाओं का निचोड़ अथवा उनका संगठन और समन्वय है। सामान्य तौर पर सब नागरिकों की इच्छा है कि जबकि वे अपने व्यक्तिगत हितों के लिए नहीं बल्कि समाज कल्याण के इच्छुक होते हैं। यह राज्य की भलाई के लिए सबकी आवाज़ है। सामान्य इच्छा की व्याख्या करते हुए रूसो कहता है कि मेरी सामान्य इच्छा के अनुबंध में सभी लोग अपना सर्वस्व राज्य को सौंप देते हैं। राज्य का हित सभी नागरिकों का सर्वश्रेष्ठ हित है। वे आगे कहते हैं कि हमारे समस्त क्रियाकलाप हमारी इच्छा के परिणाम हैं, किंतु राज्य के कल्याणार्थ जो मेरी इच्छा है वह व्यक्तिगत लाभों की इच्छा से या समाज के कल्याण की इच्छा से अधिक नैतिक है, क्योंकि व्यक्तिगत लाभों या समाज के लाभों की इच्छा का ध्येय बदल सकता है। चूँकि सामान्य इच्छा समस्त नागरिकों की सर्वश्रेष्ठ इच्छाओं का योग है, अतः यह सर्वसाधारण की पूर्ण प्रभुत्व संपन्न इच्छा, सोवरेन विल है। चूँकि सामान्य इच्छा सर्वश्रेष्ठ इच्छा है, अतः इस इच्छा का पालन अवश्य ही करना चाहिए। स्वार्थवश इस इच्छा को पूरा नहीं करता तो समस्त समाज की सामान्य इच्छा व्यक्ति को मजबूर कर सकती है कि वह तदनुसार आचरण करे। वास्तव में सामान्य इच्छा ही एक ऐसी इच्छा है जो व्यक्ति के ऊपर दबाव डाल सकती है, क्योंकि वह अपनी इच्छा है। चाहे कभी कभी अपनी इच्छा को न पहचाने व्यक्ति तो भी ये आवश्यक है कि उक्त सामान्य इच्छा के आदर्शों का पालन करें। सामान्य इच्छा के आदर्शों का पालन करने में स्वयं अपने आदर्शों का ही पालन करना और इसी प्रकार सच्ची स्वतंत्रता का उपभोग करना व्यक्ति का उद्देश्य होता है। यदि इस प्रकार सच्ची स्वतंत्रता का भोग व्यक्ति करना चाहता है तो व्यक्ति सामान्य इच्छा की अवहेलना करेगा तो समस्त समाज उसके ऊपर दबाव डालेगा। रूसो कहते हैं कि सामान्य इच्छा न तो बढ़ सकती है और न ही वह दूर की जा सकती है। संसदीय प्रणाली में सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व संभव नहीं है, क्योंकि जो ही राष्ट्र अपने प्रतिनिधि नियुक्त कर देता है तो ही सामान्य इच्छा स्वतंत्र नहीं रह जाती है। रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा व्यक्ति का विशिष्ट रूप नहीं वरन राज्य का भी है। प्रत्येक समुदाय एवं संस्थान जिसके सदस्यों में सार्वजनिक भावना होती है एक सामूहिक मस्तिष्क की विद्यमानता की ओर इंगित करता है
और यह सामूहिक मस्तिष्क व्यक्तियों के मस्तिष्क के योग से उच्चतर होता है। इस प्रकार रूसो राज्य को, जो कि सबसे उच्च समुदाय है, सामूहिक मस्तिष्क भी उच्चतर होता है। सामान्य इच्छा का निर्माण। रूसे के अनुसार सामान्य इच्छा के निर्माण की प्रक्रिया विलोफाल सर्वसाधारण की इच्छा से प्रारंभ होती है। व्यक्ति समस्याओं को प्रथम स्वयं के दृष्टिकोण से देखते हैं, इसमें उनकी यथार्थ इच्छा शामिल होती है, किंतु राजनीतिक चेतना वाले व्यक्ति अपने विवेक के प्रकाश में इन इच्छाओं का अशुद्ध और अनैतिक भाग समाप्त कर देता है और तब केवल आदर्श इच्छा ही बची रहती है। सामान्य इच्छा और जनमत एवं समस्त इच्छा में अंतर। सामान्य इच्छा में सामान्य हित पर बल दिया जाता है, जबकि जनमत में संख्या बल पर। सामान्य इच्छा एक व्यक्ति या थोड़े व्यक्तियों की इच्छा भी हो सकती है, किंतु जनमत का आधार यह है कि व्यक्ति विषय पर जनता को कितना समर्थन प्राप्त है। इसके अतिरिक्त सामान्य इच्छा में बल दिए जाने वाले समान हित में अल्पसंख्यक व बहुसंख्यक दोनों ही वर्गों के हित शामिल होते हैं। सामान्य इच्छा तथा समस्त इच्छा विल ऑफ ऑल में भी अंतर है। सामान्य इच्छा समाज के समस्त सदस्यों की कुल इच्छाओं का योग नहीं होता। रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा केवल समाज हितों का विचार करती है। समस्त अथवा सबकी इच्छा व्यक्तिगत हितों पर विचार करती है और विशेष इच्छा का योग मात्र है। सामान्य इच्छा एक ऐसी शक्ति है जैसी समस्त की इच्छा कभी नहीं हो सकती। सामान्य इच्छा एक संपूर्ण रूप में व्यक्तियों के एक समूह मात्र के रूप में नहीं, समाज की इच्छा को अभिव्यक्त करती है। वह सदस्यों के परस्पर विरोधी इच्छाओं के बीच समझौता नहीं है, बल्कि यह एकल व एकात्मक इच्छा है। होब्स कहते हैं कि लेवियाथन की सर्वोच्च इच्छा सबकी इच्छाओं से कहीं अधिक है और वह एक व्यक्ति में उन सबका एकत्रीकृत हो जाना। रूसो की सामान्य इच्छा पर भी लागू होता है। सामान्य इच्छा एकात्मक है क्योंकि इसे अभिव्यक्त करने वाला संप्रभुधारी निकाय एक नैतिक तथा सामूहिक निकाय होता है, जिसका अपना जीवन, अपनी इच्छा या अपना उद्देश्य होता है। सामान्य इच्छा एक व्यक्ति की इच्छा भी हो सकती है और अनेक व्यक्तियों की। यह केवल आदर्श इच्छा का सार है और सदैव सामान्य हित की ओर संकेत करती है। सामान्य इच्छा समस्त इच्छाओं के स्वार्थपूर्ण उद्देश्य के निराकरण मात्र से नहीं बनती, किंतु समाज के उच्चतम विचार की अभिव्यक्ति होती है और ये आवश्यक नहीं है कि समाज की बहुसंख्या द्वारा वह निर्धारित हो। रूसो की सामान्य इच्छा की विशेषताएं। पहला, एकता। सामान्य इच्छा सदैव व्यक्ति संगत होती है, अतः उसमें कभी भी परस्पर विरोध नहीं हो सकता है। यह राष्ट्रीय चरित्र की एकता को उत्पन्न और स्थिर करती है और उन समान गुणों में प्रकाशित होती है जिनके किसी राज्य के नागरिक में होने की आशा की जाती है। दूसरा, स्थायित्व। सामान्य इच्छा स्थायी एवं शाश्वत है। यह इच्छा भावनाओं की उत्तेजनाओं में तथा वक्ताओं के भाषण में नहीं पाई जाती, इसलिए क्षणिक अथवा अल्पकालीन नहीं होती है। ये ज्ञान और विवेक पर आधारित होती है। इसका कभी अंत नहीं होता है। यह कभी भ्रष्ट नहीं होती है। यह अनित्य, अपरिवर्तनशीलता से दूर पवित्र होती है। तीसरा है औचित्य। सामान्य इच्छा सदैव शुभ, उचित तथा कल्याणकारी होती है और सदैव जनहित को ध्यान में रखकर चलती है। यह इच्छा सबकी श्रेष्ठ इच्छा है क्योंकि यह सबकी आदर्श इच्छाओं का योग है। सामान्य इच्छा कभी गलत नहीं हो सकती। सामान्य इच्छा के हो तो दृष्टिकोण निर्णय नहीं किया जा सकता। संप्रभु सत्ताधारी। सामान्य इच्छा संप्रभुताधारी है। संप्रभुता के समान ही यह अविभाज्य व अदेय है। छोटे छोटे समूह में विभक्त नहीं हो सकती। कार्यपालिका, न्यायपालिका आदि में भी विभक्त नहीं किया जा सकता। इसका विभाजन का अर्थ है इसे नष्ट करना। इसका ध्येय सदैव सामान्य हित होता है और यह सामान्य हित की बातों में जनसेवा भाव से प्रेरित होती है। रचना में भी सामान्य। सामान्य इच्छा उद्देश्य की दृष्टि से ही नहीं बल्कि रचना में भी सामान्य होती है। इसे समाज के प्रत्येक सदस्य की इच्छा को ध्यान में रखना चाहिए, साथ ही इसका पालन करने के लिए व्यक्तियों को बाधित किया जाना चाहिए। सामान्य इच्छा को राज्य का अधिकार मान लेने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि राज्य शक्ति से नहीं अपितु जनता की सहमति से चलता है। सामान्य इच्छा का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य विधि निर्माण करना है। विधि निर्माण अथवा व्यवस्थापन सामाजिक विधा द्वारा उत्पन्न राज्य का एक महत्वपूर्ण कार्य है। रूसो कहते हैं कि संविदा राज्य को अस्तित्व एवं स्थायित्व प्रदान करता है।
व्यवस्थापन द्वारा हमें उसे गति तथा इच्छा प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि वह मूल संविदा द्वारा राज्य का निर्माण तथा संगठन होता है। किसी भी प्रकार यह निर्धारित नहीं करता है कि राज्य को अपने प्रशिक्षण के लिए क्या करना चाहिए। रूसो की सामान्य इच्छा की आलोचना। पहला है अस्पष्ट। रूसो की सामान्य इच्छा का सिद्धांत बड़ा अस्पष्ट और जटिल है। रूसो ने भी सामान्य इच्छा का भौतिक रूप प्राप्त करने का कोई साहस नहीं बतलाया है। कहीं तो रूसो का मत है कि सबके एक मत में सामान्य इच्छा निवास करती है, किंतु अनेक स्थलों पर वह यह भी कहता है कि सामान्य इच्छा और सभी की इच्छा में बड़ा अंतर होता है। दूसरा, सार्वजनिक हित को जानना कठिन। सामान्य इच्छा जिस सार्वजनिक हित पर आधारित होती है उसे जानना कठिन है। सार्वजनिक हित की व्याख्या शासकगण अपनी इच्छा अनुसार करते हैं। एक अत्याचारी शासक सार्वजनिक हित की दुहाई देकर किन्हीं कार्यों को उचित ठहरा सकता है कि अमुक कार्य का परिणाम सार्वजनिक हित ही होगा, क्योंकि प्रत्येक कार्य का परिणाम कार्य के पूर्ण होने पर ही ज्ञात होता है। इच्छा का विभाजन संभव नहीं है। मानवीय इच्छा को यथार्थ और आदर्श इच्छा में बांटना संभव नहीं है। यह तो मानवीय इच्छा का कृत्रिम विभाजन है। मनुष्य की इच्छा ऐसी जटिल, पूर्ण, अविभाज्य समष्टि है कि उसके बीच विभाजन की दीवार नहीं खींची जा सकती। भ्याव है। सामान्य इच्छा का सिद्धांत एक ओर तो राज्य की निरंकुशता की स्थापना करता है और दूसरी ओर क्रांति के औचित्य को सिद्ध करता है। रूसो के सिद्धांत में व्यक्ति अपने समस्त अधिकार सामान्य इच्छा को समर्पित कर देता है, जो सर्वोच्च शक्ति के रूप में शासन करती है। रूसो व्यक्ति के लिए किसी की व्यवस्था नहीं करता है, यद्यपि उसका उद्देश्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुरक्षित रखता है। तथापि वह बहुमत से सहमत न होने वाले व्यक्ति को बहुमत के आगे झुकने के लिए विवश कर देता है। रूसो ने व्यक्तिगत हित और सार्वजनिक हित से सर्वथा भिन्न समझते हुए राज्य को इसके बनाने वाले तत्वों से अधिक ऊंची, पवित्र और पूजनीय सत्ता बना दिया। रूसो के विरुद्ध ये सभी आपत्तियां उठाना इस दृष्टि से उचित नहीं है कि वे एक ऐसा विचारक था जिसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता से गहरा प्रेम था। द इमाइल में कुछ अंश निर्विवाद रूप से रूसो के व्यक्तिगत मूल्य में दृढ़ विश्वास को स्थापित करते हैं। एक जगह वे लिखते हैं कि व्यक्ति इतना महान है कि दूसरों का काम करने के लिए एक यंत्र मात्र नहीं बनाया जा सकता। पर एक दूसरे स्थान पर वे कहते हैं कि छात्र को शिक्षा राज्य के हित के लिए नहीं, वरन उसके स्वयं के हित के लिए ही दी जानी चाहिए और उसे सदैव यह सिखाया जाना चाहिए कि वह अपने आप को हमेशा एक साध्य समझे, एक साधन कभी नहीं। राज्य को साधन मानने वाले सिद्धांत का खंडन करते हुए रूसो कहते हैं कि यह विश्वास अभिव्यक्त किया जा सकता है कि व्यक्तिगत सुरक्षा के बिना जन सुरक्षा निरर्थक है। स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि रूसो पर निरंकुशतावाद व सर्वाधिकारवाद को प्रोत्साहन देने का आरोप लगाना न्यायसंगत नहीं है। रूसो पर प्राय यह आरोप भी लगाया जाता है कि वह एक ऐसे व्यक्तिवादी को प्रोत्साहित करने वाला है जिसकी परिणति अराजकता से हो सकती है। ये दोनों आरोप स्वयं ही एक दूसरे को काटने वाले हैं। थैंक यू।